अनुरोध है, आग्रह है कि प्लीज जो आपके दिल में भावनाएं हैं उन्हें और मृदु बनाइए, उन्हें और निर्मल बनाइए, और हद से ज्यादा आप ह्यूमैनिटी के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के, अपने पड़ोसियों के, अपने कस्बे, अपने गांव, उनके बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है आने वाले समय में। निश्चित रूप से आप वो सब कर पाएंगे। मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिला वहां से। मैं आप लोगों के आगे वो शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक यूट्यूबर हैं मिस्टर जयप्रकाश जी, जो एक फाउंडर मेंबर भी हैं, और करीब करीब 1000-1200 की उनकी टीम भी है अपनी स्वयं की बनाई हुई। बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग यदि गूगल के या फेसबुक के या यूट्यूब के, इनमें से किसी भी टूल के अगर आप फाउंडर होते तो आपकी वैल्यू या पोजीशन क्या होती एक मंथ की, आपकी अर्निंग क्या होती एक महीने की। जरा आइडिया लगाना दोस्तों यहाँ पर कि अगर हम गूगल के या फेसबुक के या यूट्यूब के बाय द वे हम लोग फाउंडर होते, 14,50,000 जो भी फाउंडर हैं हमारे ऑन पैसिव में, तो उनकी सिचुएशन क्या होती। इसका एक कैलकुलेशन बहुत ही शानदार मुझे लगा उनका। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि यदि हम गूगल के फाउंडर होते 14,50,000, तो विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर हम सारे मिलेनियर होते। हेलो 1 मिलियन होता जी, 1 मिलियन होता है 10 लाख का। 10 लाख लोग, 10 लाख लोगों की जो कम्युनिटी होती है, 10 लाख रुपए जो होते हैं, उसे हम बोलते हैं 1 मिलियन। तो यहाँ पर जयप्रकाश जी का सीधा सा ये कहना था कि यदि हम गूगल के आज फाउंडर होते तो निश्चित रूप से हम मिलेनियर सारे के सारे लोग होते। 14,50,000 जो भी फाउंडर साथी यहाँ पर हमारे अवेलेबल हैं ऑन पैसिव के मंच पे, तो वो सारे मिलेनियर होते यदि एक टूल, मात्र एक टूल गूगल के हम अगर फाउंडर होते। तो जरा विचार करिए साथियों कि हमारे पास कितने टूल हैं, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। उथल पुथल आने वाली है पूरे संसार में। आज एक ऐसा वाकया मेरे साथ खुद घटा कि एक ईरान के का नागरिक है जिससे मेरी बातचीत हुई बाई टेलीग्राम। तो उन्होंने हमसे पूछा आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका कार्य क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया आई एम ऑन पैसिव फाउंडर, माई ऑन पैसिव कंपनी इज ए ग्लोबल कंपनी, and I am totally artificial intelligence based and disruptive technology based। तो जब मैंने उन्हें लिंक 56 जब प्रोवाइड कराई उनके टेलीग्राम पे, जब उन्होंने देखा तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली, ओह ओह। शायद इसीलिए हमारे सारे टूल्स के आगे ओ लगा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति के मुंह से ओह शब्द निकलने वाला है। ये रियल है, ये ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने गॉड फादर, अपने अपलाइन, क्या कहूँ उनके लिए, छोटे भाई भी हैं वो, मेरे मेरे अपलाइन भी हैं, मेरे गॉड फादर भी हैं एक तरीके से कहा जाए। तो कुल मिला के किसी सिस्टम में लाने वाला कोई जो इंसान होता है वो एक गॉड फादर की भूमिका निभाता है। तो निश्चित रूप से मैं उमा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ऐसे सिस्टम को ज्वाइन किया जहां पर एक गूगल के अगर हम आज सर फाउंडर होते तो आज हमारी स्थिति क्या होती। लेकिन आज हम अनपैसिव के फाउंडर हैं तो हमारी स्थितियां क्या होने वाली हैं, हम क्या अचीवमेंट करने वाले हैं अपने जीवन में। उमा जी आपका स्वागत है मंच पे, प्लीज आइए और इन बातों पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। उमा जी जी जी, स्वागत है। थैंक यू पांडे जी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं उमा शंकर उत्तर प्रदेश पीलीभीत से। तो देखिए क्या ना, जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया, और ऑलरेडी हम कहाँ पर हैं, क्या है, कैसा क्या, सारे लोग समझ ही चुके हैं। और मेरा बताना
बार बार ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अब हम कहाँ कितनी दूरी पे हैं ये सारे लोग अपना आकलन लगा चुके हैं। और एक चीज बोली थी पांडे जी ने, जैसे गूगल और कई चीजों का एक एग्जाम्पल दिया था। तो अभी क्या आप इस चीज को इमेजिन क्यों नहीं कर रहे? आप अभी इसलिए इमेजिन नहीं कर रहे हो ना कि अभी हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं आया है। क्यों? अब इनकम सोर्स आप क्या है, जैसे इनकम इनकम यहाँ पर बहुत सारा, बट हमें अभी वो दिख नहीं है। आज हम लोग अपने मंच पर देखते हैं, मंच पर क्या देखते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। क्यों आते हैं? जबकि मेरे हिसाब से आप सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप भी देखा होगा, कितने लोग ऐड हैं। और ऐड होने के साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि सारे लोग फाउंडर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 40% फाउंडर हैं। अगर जितना ग्रुप में ऐड, अगर हम 40% का भी कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारे फाउंडर, यानी 1,000 या 600-700 के समथिंग फाउंडर होता है, लेकिन सारे डेडिकेटेड नहीं होते हैं। और डेडिकेटेड होने जितने लोग हैं, ऐसा नहीं अब यहाँ पर जितने जो लोग मीटिंग में आते हैं इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम या टोटल सारा सब कुछ आता है, बिल्कुल नहीं आता है। बट बात की जाए इमेजिंग की, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हम किसी से कम नहीं है। अगर फाउंडर के अकॉर्डिंग ये दर्जा, इसमें हम अपना इमेजिंग क्यों अब कम होने वाला बात की जाए, जैसे आज गूगल के पास टोटल इंटरनेट सोल्यूशन टूल्स हैं। ऐसा नहीं हमारे पास नहीं, हमारे पास भी हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मार्क आता है, वो तो ऑलरेडी पहले से मार्केट में है, हम उसको कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे। देखिए, मैं अगर कंपनी के बारे में अगर बताऊं तो कंपनी को स्ट्रेंथ होने में बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना होता है। और जो आइडिया यस सर के माइंड में आया, वो बहुत, क्या आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों के बारे में इतिहास पढ़ा होगा, कौन कितने कितने पैसा वाला है। जबकि मैं यस सर को नहीं मानता हूँ कि वो इतने पैसा वाला है जो दुनिया में, यस सर उनके सामने मैं अभी एक आकलन नहीं दूंगा, एक अपना कैलकुलेशन नहीं दूंगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, अगर इनकम या रिच मैन के कैटेगरी में देखे जाएं, क्योंकि रिच मैन बहुत बड़े वाले हैं। बट अगर माइंड के रिच मैन की बात की जाए, वो सबसे टॉप रिच मैन समझता हूं मैं यस को। क्योंकि ये जो आइडिया लेकर आने वाला, हर किसी के हर किसी का खेल नहीं है। ये सबको एक ह्यूमैनिटी, एक इस तरीके का बिजनेस कॉन्सेप्ट देना, एक जैसी एक इस तरीके की सोच रखने वाला, वो सबसे धनी व्यक्ति है। अगर हम कहें पैसे वाले में कितना, आज हम लोग आज मीटिंग मंच में हैं, मीटिंग मंच में होने के साथ साथ ये भी सारे लोग समझ रहे होंगे कि अपने मीटिंग मंच पे भी बहुत सारे कुछ पैसे वाले भी हैं, टोटल सारी सब चीजें हैं। लेकिन हम हर चीज को पैसे से नहीं आंक सकते हैं। हर किसी की एक सोच, एक नजरिया निर्भर करता है कि हम किसी सामने वाले के कितना डेडिकेटेड है। आज अगर यस के अंदर प्लानिंग आई है तो सबसे बड़ा धन तो यही है, मैं इसको मानता हूँ कि सबसे बड़ा धन। यानी मैं बहुत सारे, मेरे पास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं लोगों की बहुत कुछ होने के बावजूद भी अपने इनकम का कुछ अंश को डिस्ट्रीब्यूट करना, समाज सेवा में लगाने में उसको बहुत बड़ा धन होता है। लेकिन कुछ ऐसे हितैषी लोग होते हैं जिनके पास इतना धन भी नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर दिल बहुत बड़ा होता है और बहुत कुछ करने की चाह रखते हैं और बहुत कुछ समाज में करते भी हैं। तो ये हर तरीके के, जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या लिया कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं, सारे सब कुछ हैं, वो हर चीज में है, लेकिन अगर यस के अंदर जो क्वालिटी है वो हर किसी पर्सन के अंदर नहीं है। क्या उनको, देखिए ये चीज थोड़ा सा मैं आइडिया, और जैसे आज दुबई में बुर्ज खलीफा में इन्होंने इवेंट किया, फर्स्ट डे 1 लाख प्लस, अब ट्रैफिक आया, इसके बाद में दिनों दिन बढ़ता चला गया ट्रैफिक। ऐसे क्लाइंट नहीं आए होंगे जो कहता है अरे कहाँ 9,000 रुपए में फाउंडर बना रहे हो, मैं आपको 1 इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा दे दूंगा, यस जी आप अपना काम प्रोग्रेस करिए। क्या नहीं कर सकते थे? उनके पास में बहुत ऐसे चांसेस है, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पैसा, चलिए ठीक है मैंने आपका पैसा लिया, इसमें क्या होगा, आपका ही तो प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन उसके लिए है जो बहुत निम्न स्तर से उसको हाई लेवल पर करने के लिए। अगर बात की जाए समानता, एक समान दर्जे की बात की जाए, समान करना ऊपर वाले नहीं कर पाया तो इंसान का कुछ वजूद नहीं है। लेकिन क्या है, इंसानियत का ये कर्तव्य भी होता है कि जहां तक, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा डिफरेंट भी नहीं बनाया, हर किसी को अवसर दिया, हर किसी को चांस दिया। किसी ने ठुकराया तो वो जमीन पर ही पड़ा रहा, जिसने उसको एक्सेप्ट किया वो आसमान में चला गया। और आज भी वही हो रहा है। आज क्या हो रहा है? क्या आज नहीं हो रहा है? आप किसी के सामने प्रपोजल देते हो, भाई मैं आन पैसिव का फाउंडर हूँ, गर्व से कहते हो। क्यों गर्व से क्यों कहते हो? क्या अभी
लेकिन आप उसकी गहराई को समझ चुके हो, इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ है। वो उस लेवल से कहते हो कि हाँ, मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है, मेरा जनरेशन का फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि ऑलरेडी आप इस चीज को बहुत भली भांति समझ चुके हो। अब सामने वाला क्या है, सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास अपने अवसर भी दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अब इसी में, लेकिन फिर भी यस ने क्या बोला, फिर भी यस ने बोला आ जाता था वेलकम, नहीं आता है फिर भी हम लोगों का दायित्व, क्योंकि हम लोगों के पास इतना सारा अपार होगा कि हम उसको फिर भी उठाने का प्रयास करेंगे, यदि वो फाउंडर बनकर नहीं आता है तब। आज मैं क्या बताऊं, मैं तो मार्गदर्शक कहूंगा अपना। अपने सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं राजकमल स्वराज। इन्होंने मेरे लिए एक इकोसिस्टम, एक शब्द बोला, जबकि इकोसिस्टम को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, किताबों में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। एक प्रकृति का भी एक इकोसिस्टम होता है टोटल। जैसे आज हम लोग जीवित भी हैं, तो क्या ये एक इकोसिस्टम के माध्यम से जीवित हैं। पेड़ पेड़ ना होते हमारे जीने का कोई अस्तित्व नहीं होता, पक्षी ना होते तो हमारे जीने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपना अपना कर्म कर रहा है, और उसी एक साइकिल है, एक क्या कहूँ आपको, एक ऐसे धागे से प्रोए हुआ ये इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। और आज हमारी अनपैसिव कंपनी ने क्या बनाया, एक इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम कहाँ से रिलेटेड है, नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड, यानी इंटरनेट से रिलेटेड एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है, एक ऐसे धागे में प्रो दिया है। जैसे आज हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, कि कोई फाउंडर आ गया, उसका तो कह ही नहीं सकते क्या क्या होने वाला है, क्या भला होने वाला है। बट जो नहीं भी आएगा, हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, एक इको सिस्टम बना रखा है, कि जैसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो इंटरनेट की दुनिया में जिएगा, या 20 साल पहले की दुनिया में चले जाएगा, तो फिर भी 20 साल चल रहा था लेकिन इतनी तेजी से ग्रो नहीं था, तब तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अब 20 साल पीछे जाना उसके लिए कितना घातक हो सकता है, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो आज हमारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, जैसे आज हम लोग थोड़ा सा, मैं वैसे तो यही चाह रहा था आपको इकोसिस्टम का एक इमेजेस वगैरह दिखाया जाए, लेकिन आज मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, आगे कुछ धीरे धीरे इसकी हम लोग डिटेलिंग करेंगे इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जैसे हमारा ओ मेल, ओ पोस्ट, ओ क्रिएट, ओ डीटी, जितने सारे टूल्स हैं, ये ऐसा नहीं बनाए गए, ये पूरे एक इकोसिस्टम के अंतर्गत डिजाइन किया गया है। इकोसिस्टम के अंतर्गत डिजाइन किया गया है कि कितना भी कोई बचना चाहे, आज हमारा जो टेक्नोलॉजी का ट्रैक है, इस ट्रैक पर कोई आने से बच ही नहीं सकता है। यानी वो बंदा बच सकता है जो, मैं तो कहूंगा कि इस दुनिया का ही सदस्य नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब इस दुनिया का सदस्य नहीं है, वो तो भले कोई इस चीज से बच जाए, वरना बिल्कुल कोई नहीं बचेगा। ये देखो, ऐसा नहीं, टूल के बारे में मैं कुछ ही नाम, जैसे ये कोस्ट आप ले लीजिए, ठीक, आप समझ सकते हो, जिसका कोई ऑर्गेनाइजर है, कंपनी है, कोई कुछ भी संस्थान, ए टू जेड, स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ भी है, क्या उसको उस स्टाफ की जरूरत नहीं है? क्या जो डीएम अपने ऑफिस कार्यालय में बैठता है, क्या वो एक मैनुअल डायरी में लिखता है? उसके बाद भी तो सॉफ्टवेयर है। क्या बैंक में जो कर्मचारी बैठता है, क्या वो आप मैनुअल टाइप से टाइप करता है? सारा का सारा डिजिटली हो गया। उसके पास भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो अपना काम कर रहा है। अब उस सॉफ्टवेयर, अब हमारे बहुत आते हैं कि हम क्यों यूज करेंगे, क्या देखिए सिंपल सी बात है, ये भी जरूरी है, लोगों का सोचना जरूरी है। या सपोज है, जब हमें इतना बेटर मिल रहा है, ऑलरेडी हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या है, यस, यस के अंतर्गत जो आईटी एक्सपर्ट टीम, आईटी इंजीनियर, पैक जो पढ़े हुए हैं, वो भी आपसे ज्यादा अकल, आपसे ज्यादा आइडिया हम लोग कुछ भी नहीं है उनके परसेंटेज में देखा जाए। क्या वो नहीं समझते हैं? वो भी समझते हैं कि मार्केट में मैं अगर अपना टूल डालूंगा और लोगों के लिए अट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे टूल में क्या क्या मतलब वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो हम कस्टमर को अपनी तरफ मूव कर पाए। तो ये हम लोगों के सोचने का नहीं है, ये इसको सोचने के लिए ऊपर बैठे हैं। यहाँ एक सिंपल क्या है, आपको एक डिजिटल दुकान लेनी है, एज ए फाउंडर एक डिजिटल दुकान लेनी है और अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, 9-9 हज़ार रुपए की लगाते हैं। मैं मानता हूँ 9 हज़ार कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर हम फ्यूचर, अपनी जनरेशन को देखते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए देखते हैं, या कितना भी गरीब पुअर पर्सन हुआ, तो वो बहुत स्ट्रगल कर
करता है। अगर उस स्ट्रगल के हिसाब से देखें तो 9,000 बहुत छोटा अमाउंट है। आप जब मार्केट में निकलते हैं तो 9,000 का क्या वैल्यू होता है वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगा के किसी भी तरीके से, एक मैं मजदूर पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर वो लगा लेता है तो उसका जीवन क्या होने वाला है, ये आज तक फाउंडर बहुत सारे लोग मीटिंग करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली आकलन कैलकुलेशन किसी के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो इन चीजों को समझता है वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि इंटरनेट, मैं तो बस इतना ही, मैं प्रत्येक दिन बोलने के लिए कुछ करता हूँ, लेकिन मैं हम ये बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार रिमाइंड कराते हैं कि ये टेक्निकल सेशन नहीं होता। हाँ होगा, लेकिन टाइम पर अभी ये बहुत सारी चीजों का एक्सेस नहीं मिला है, अभी हम थोड़ा सा वर्बली बता सकते हैं। हाँ, लेकिन इस मंच पर भी मैं आप बोलना चाह रहा हूँ, आज की मीटिंग में इस मंच पर भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम। जब तक हम जो फाउंडर है वो अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, तब तक की चीजों को लाइव नहीं दिखाया जाता है, तब तक एक कान से सुनो, मतलब उस तरीके का असर नहीं होता है। जब हम चीजों को लाइव दिखाएंगे, बहुत सारी सब चीजों को, यस ने ये भी बोला हुआ है, ऐसा ऐसा हमारे पास टूल है जिसका एक टूल का स्टडी करने में सालों भर का समय लगेगा। ये टूल का स्टडी करने में आप कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ जितने मंच पर सारे के सारे सोशल मीडिया के टूल चलाते हैं, कौन फुल जानकारी रखता है? कौन रखता है फुल जानकारी? कभी आप अपने माइंड से सोचना, क्या है इंस्टाग्राम के बारे में फुल जानकारी रखता हूँ या फेसबुक के बारे में फुल जानकारी? मैं भी बहुत सारे सोशल मीडिया टूल चलाता हूँ, बहुत सारी यूज करता हूँ, लेकिन मैं कहूँ मैं 50% जानकारी नहीं रखता हूँ। नहीं रखने के बावजूद भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन जब मैं उसके अंदर तक जाता हूँ तो मैं क्या समझता हूँ, यार मैं 10% ही पता है मेरे को। जब उसके सारे फीचर के बारे में देखता हूँ, जो फीचर उसके फीचर को ओपन करते चलिए समुंदर में पहुंच जाते हो। एक टूल, अगर इस तरीके से हम पूरा स्टडी करें बहुत लंबा समय लगता है। तो मैं क्या, आप सारे लोगों से लिए मैं आज एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वो भले को आप समझ पाए या ना समझ पाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक इकोसिस्टम, अगर एक मनुष्य का जीवन भी चल रहा है तो वो ये एक इकोसिस्टम पर निर्धारित है। आपने ये भी देखा होगा, पक्षी भी कई टाइप के होते हैं, पक्षी, और हर टाइप के पक्षी का अपना अलग अलग काम होता है, हर एक, और वो जैसे होता है किसी का, मतलब एक दूसरे से लिंकअप होंगे कहीं ना कहीं, अगर आप उसको गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिंकअप होंगे। तो आज हमारा अनटचड क्या है, एक ऐसा मॉडर्न आधुनिक टेक्नोलॉजी लेकर आया है, जो जितना इंटरनेट से रिलेटेड टूल्स है, आज हम लोग क्या है, टूल्स के बारे में नाम तो सुने हैं ना, ओ मेल, इसका कहाँ पर कैसा क्या, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने सच बताऊं, जब इन्होंने दिया तो मैंने कुछ आइडिया लगाया, लेकिन एक ही बार मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, क्योंकि वहां जो इको सिस्टम में जो टूल का डिजाइन किया गया है, अभी टाइम क्या हो रहा है? पांडे जी, टाइम तो काफी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट एक इको सिस्टम का पिक्चर दिखाना चाहूंगा। तो 2 मिनट का समय लूंगा मैं। एक इको सिस्टम का बताऊंगा नहीं, लेकिन एक इको सिस्टम का, लेकिन मैं चाहूंगा कि इको सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर देखिएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ समझ में आएगा, और आपको फील होगा कि सपोज ये हम किस कंपनी के फाउंडर हैं और कंपनी हमारे लिए कर क्या रही है। पांडे जी, ये वाला पिक्चर मेरा दिख रहा है क्या? यस यस, दिख रहा है। हेलो पांडे जी। जी दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, देखिए ये जो आपके लिए पिक्चर दिख रहा है, अब कुछ लोगों ने ये पिक्चर देखा होगा, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि कुछ समझ नहीं आया होगा, और अभी समझ में बहुत सारे लोगों के आ भी नहीं सकता है। जैसे आपने देखा है, यहाँ से उन्होंने लाइन बनाई, लाइन एक दूसरे पे टचअप करते हुए इस तरीके से चला रहे हैं, जैसे ये क्या इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है, कि जैसे बोलते हैं कि बू फला या टोटल, जब वो यहाँ लिंकअप होगा और जब हम पब्लिकली आएंगे, तो इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम में बांधा हुआ है सारी दुनिया को, कि वो इससे बच नहीं पाएगा।
जैसे आपने यहाँ पर ये टूल लिक्विड होस्टिंग या डोमेन वेबसाइट VPN ये सारा सब कुछ दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग हम आने वाले समय में वन बाई वन करके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को आप तक शेयर करेंगे। क्यों करेंगे? तो लोग क्या कहेंगे, यार हमारे काम का नहीं है, हमें क्या मैथ कर, लेकिन मैथ होने को तो बहुत कुछ है। क्यों है? क्योंकि आप अन पैसिव के फाउंडर हैं, इसलिए आपको बेसिक चीजों को आना बहुत जरूरी है। तो जब अब इसकी डेप्थनेस में जाओगे तो आपको लगेगा यार सपोर्टेड यहाँ तो हैवी सेटलमेंट हो गया, सारा सब कुछ हमारे लिए किया हुआ है। यानी अब यहाँ कुछ जैसे क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करेंगे हमें कैसे इनकम आएगा? क्यों आपको इनकम इसलिए आएगा क्योंकि आप उस लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए हो, उस ट्रैक पर खड़े हो गए हो। जो भी आएगा वो आपको तक राउंड अप होगा, और राउंड अप होगा ना, कुछ करने का बहुत कुछ आपके पास आने वाला है। हम इसको वन बाई वन करके आगे चल के आपको टोटल एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के मैं अपनी बाड़ी को राम देता हूँ। सो ओवर टू होस्ट पांडे जी। थैंक यू वेरी मच उमा जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बातों को डिफाइन किया हमारे साथ। और रियल में कंपनी एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसे जितना भी एक्सप्लेन किया जाए वो बेहद कम है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जितना भी एग्जामिन करेंगे वो हर हाल में कम रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं जानते अन पैसिव के बारे में। हम 2% भी नहीं जानते। हमें रियल में बोल रहे हैं, हमने जो सीखा है अभी तक वो 2% से 5% ज्यादा नहीं है, और 95% हमारी आंखों से ओझल है। जब वो हमारे सामने आएगा तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो हम लोग सोच रहे थे उस सोच से बहुत आगे सारा सिस्टम होने वाला है। तो थैंक यू उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजपाल यादव जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे। राजपाल यादव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पे आइए, आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गए सर आपको सुने हुए। 10 मिनट प्लीज आपके, आइए। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। देखो शौरी पांडे जी, मैं कुछ कहना पड़ रहा है कि मेरा आजकल थोड़ा ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया। पांडे जी करेक्ट 7:30 बजे से 2 मिनट पहले निकलना होता है, टाइम हो गया, आज मैं बोल नहीं पाऊंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उमा शंकर जी का, जो हमारे को बहुत सारी आज अच्छी जानकारी दी। तो 7:30 से पहले मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, लेकिन करेक्ट टाइम हो गया सर। आज मैं सभी से माफी चाहता हूँ कि मैं बोलना नहीं चाहता, बोलना चाह रहा था। कल मैं मिलता हूँ सर आपको। ओके सर, थैंक यू, याद रखूंगा मैं कल। सर्वप्रथम मैं आपको ही बुलाऊंगा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। थैंक यू राजपाल जी, धन्यवाद जो आप मंच पे आए। यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथीगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित वाजपेयी भी आ चुके हैं जो हमारे टीम लीडर हैं और बहुत ही शानदार वक्ता हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं हमारे साथ। हर समय अन पैसिव के टच में रहते हैं 24 आवर्स, और अन पैसिव को जीते हैं, क्योंकि अन पैसिव उनके। जी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे एट लास्ट में हमें इनवाइट कर लीजिए प्लीज। ओके कोई नहीं, थैंक यू। राजकमल जी के लिए ले लीजिए। ओके, राजकमल जी यहाँ पर मौजूद हैं हैदराबाद से। मैं सर चाहूंगा कि प्लीज आज अन पैसिव का जो मेन उद्देश्य है, अन पैसिव क्या करना चाहती है, किस तरीके से हमारा जीवन बदलना चाहती है, आज आप सिर्फ इसके ऊपर प्रकाश डालें। क्योंकि मैं ये सुनना चाहता हूँ कि अन पैसिव वास्तव में है क्या, और ये क्यों बनी है, काहे के लिए बनी है, और क्यों हमारे साथ है। हम लोगों को एक पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी हम इसका साथ दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं, जितने भी फाउंडर साथी गण हैं। तो प्लीज सर इस पे प्रकाश जरूर डालें, और 10 मिनट के लिए सर प्लीज आइए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। राजकमल सोना, हैदराबाद से। तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रही उमा जी की, और जबरदस्त तरह से उन्होंने बताया ऑन पैसिव क्या है। आईटी कंपनी है, पहली चीज तो ये है, सिंपल सा क्यों है। सारे लोगों को इसके पहले तक के जितने सारे प्लेटफॉर्म थे, उस प्लेटफॉर्म को सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ था। कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ा बड़ा सक्सेस भी देखा, बड़ा बड़ा फेलियर भी देखा, परंतु वहां पे बताया जाता था कि रॉयल्टी इनकम मिलेगी, ये होगा वो होगा। तो कुछ लोगों को मिली नहीं मिली मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे करीब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी पारी खड़ी करने के बाद और एक बहुत बड़ा सक्सेस देखने के बाद और लगा कि कुछ रॉयल्टी इनकम होगी या कुछ ऐसा होगा। मेरे साथ में, मेरे करीब में हैं, हमारी टीम में भी हैं,
मगर ऐसा उनके साथ में वो सब कंपनियों ने जो उनकी विचारधारा थी या वो जो जैसा बोला करते थे वैसा कुछ भी नहीं मिला। तो जब ये कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मुफारा ने बहुत सारे फेलियर को देखा, बहुत सारे लोगों को की उम्मीदों के ऊपर में पानी फिरते देखा, तो उन्होंने सबसे एक यूनिक आइडिया आया उनके दिमाग में कि भाई क्यों ना सारे लोगों को हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जहाँ पे मतलब जो उन्होंने एक अपन स्लोगन ही देकर के रख दिया, इन इट टू विन इट, कि हर कोई आए, जो भी बंदा आएगा उसको टेक्नोलॉजी आती है नहीं आती, उसको बिजनेस करते आता है नहीं आता। पहले के प्लेटफॉर्मों पे होता क्या था कि अगर मुझे लोगों को बताते आता है, अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, या मैं एक अच्छे समाज से हूँ, या मैं कोई मेरे पास में अच्छा पोस्ट है, या मैं किसी शहर में रहता हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें होती थी एक बिजनेस को सफल करने के लिए। सबसे बड़ा होता था कि उसका कॉन्फिडेंस है कि नहीं उसके पास में, और वो चीजों को ठीक तरह से लोगों को बता पाता है कि नहीं, ये बड़ी चीज होती थी। और वो ओवरऑल हम बिजनेस में लोगों को लेकर के आते थे, मगर 100 में से कोई 3 लोग ही ऐसे होते थे कि जो जिनमें इस तरह की स्किल होती थी। बाकी के लोगों को तो सिर्फ हम जाते थे, उनको बताते थे, और कृपा थी ऊपर वाले की कि बहुत अच्छा बोल लेते थे तो लोग हमारे साथ में आते भी थे। मगर सबसे बड़ी समस्या थी कि वो हर आदमी सफल नहीं हो सकता था जिनको भी हम बताते थे। ये एक बहुत बड़ा दुख भी रहता था, और हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते थे, और बड़े बड़े ड्रीम हुआ करते थे, और बड़े बड़े ड्रीम लिखवाया करते थे। मगर वो ड्रीम को पूरा करने के लिए पहली चीज की डेडिकेशन, दूसरी चीज की लर्निंग, तीसरी चीज की अपने काम को निरंतर और लगातार करते रहने का जो जज्बा, सीखते रहने का जज्बा, ये सारे लोगों में कहीं ना कहीं नहीं था। वहां पे एक फेलियर था। अब ये जिन लोगों में ये भी था, उसके बावजूद भी कुछ कंपनियां भाग जाया करती थी, या उसके पैरेलल कोई और कंपनी उससे अच्छा बिजनेस प्लान लेकर के खड़ी हो जाती थी, वो पहले की कंपनी गायब हो जाती थी। तो ये सारी चीजें देखी हुई है। तो ये सारा सब देखते देखते यहाँ तक के पहुंचे। और जब यहाँ पे एस सर का यूनिट टू यूनिट इस प्रोजेक्ट के बारे में जब मुझे पहली बार पता लगा, कि मुझे किसी ने बताया नहीं कॉल करके, ना किसी ने मुझे अप्रोच किया। मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था किसी और बिजनेस के रिलेटेड, तो जो मेरे अभी 8 प्रेजेंट अपलाइन है, तो उनको मैंने कॉल कर लिया। उसमें वीडियो में नंबर डाला हुआ था उनका, तो उन्हें कॉल किया। और जब मैंने किसी और बिजनेस के बारे में पूछा, उन्होंने उसके बारे में बताया, मगर साफ सुथरे शब्दों में मुझे ये बोलते कि सर ये सब चीजें है ना, ये सब टेम्परेरी हैं। बोले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद में पहले आओ पहले पाओ। अभी ये बोले इसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, इसके बारे में आप जान के कोई फायदा नहीं है इसको ज्वाइन करके। मैंने कहा ओके थैंक यू यार, आप कैसा कह सकते हो। नहीं सर, बोले ये चीजें चलती थोड़े दिन है, बोले उसके बाद में चली जाती हैं। और ये मेरा लगभग बोले 8-9 महीने पहले का वीडियो है जिसको आपने देखा है। मगर हाँ, अभी एक एवरग्रीन एक बहुत बढ़िया चीज आई है, जो एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, और आप इसको देखिए। तो मैंने कहा यार कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो उसको आप देखिए और आपको समझ में आएगा। तो मैंने कहा यार अगर बता पाओ तो ठीक है, क्योंकि देखूंगा वो मतलब सब लिखाई में होगा, या आप कुछ लिंक शेयर करेंगे, उसमें क्या समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे बताइए। जब उन्होंने मुझे फिर ओरली सारा सब कुछ बताया, और बहुत 1 साल पहले आज भी मैं उस बंदे के जितना ब्रिलियंट नहीं बन पाया कि उनने एक बार में मुझे सारा का सारा बिजनेस जब बताया था, तो कोई कारण ही नहीं था कि मैं ज्वाइन नहीं करता। मैं उसी दिन ज्वाइन कर गया था कि मैंने कहा यार ग्रेट। अब उन्होंने ये था कि ये क्या करने के लिए इसका आंसर दिया था उन्होंने, क्यों करना चाहिए। ये था कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज थी, इसलिए मैंने ये किया, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज है इसलिए इसे करना चाहिए। अब ये था कि क्या करने के लिए ये कंपनी आई है, ये मुझे उन्होंने बताया था। ये कंपनी आई है हर किसी को सफल बनाने के लिए। अब जब उन्होंने मुझे बताया कि सर कंपनी ने एक ऐसा इकोसिस्टम इजाद किया है, अभी उमा जी बता रहे थे कि उस इकोसिस्टम के कारण आप सारे लोग अनायास में सफल होने वाले हैं। और सारा एआई एकीकृत करके बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेटेड करके सारा सब कुछ सिस्टम बनाया गया है। और इस सिस्टम के साथ में जो भी प्लग हो जाएगा वो प्ले हो जाएगा, जो भी इस सिस्टम के साथ में प्लग हो जाएगा
वो दुनिया भर में प्ले हो जाएगा। उसके लिए पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। और उसे अगर कुछ नहीं भी आता तो जैसे कि ये सिस्टम है, उसमें प्लग होने से प्लग एंड प्ले वाला पूरा एक है कि आप सेफ हैंड में हैं, और एक कंपनी पूरी की पूरी अपने इकोसिस्टम के साथ में आपके लिए वर्क कर रही है। वहां पे फिजिकली कंपनी भी काम नहीं कर रही, पूरा का पूरा ना कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ना कोई फिजिकली कोई बंदा उसके पीछे लगा हुआ है। वो एक पूरा इंटरनेट के ऊपर में अपने आप रन करता रहेगा। और रन करने के लिए इसमें वो जो सारी चीजें उन्होंने मुझे पहली बार बताई थी कि सर बोले इस चीज के लिए डोमेन लगता है, होस्टिंग लगती है, दूसरे देशों में आपका अगर कोई वेबसाइट है या किसी बिजनेस को देखने के लिए किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए वीपीएन लगता है, और आपने किसी लिंक को शॉर्ट करने के लिए ट्रिम यूआरएल, डिजिटल मार्केटिंग, लिक्विड रिस्पॉन्डर डिजाइनर, बल्क मेलिंग, एसईओ, मास्क बल्क ईमेलिंग, एआई, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो चैट, चैट इनबॉक्स, प्राइवेट इनबॉक्स, या मास मेलिंग, मतलब स्टॉक मैनेजर, वीडियो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मतलब इतनी सारी चीजें बताई थी उन्होंने कि ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा सर इन सब से क्या होगा? तो बोले इन सब से जो आपको आपके वेबसाइट के ऊपर में जो टूल्स डाले जाएंगे वो टूल्स मार्केट में बिकेंगे, और वहीं के वहीं आपके वेबसाइट पे पेमेंट ट्रांसफर, और भी बड़ी चीज है बोले इसके अंदर की मल्टी बिजनेस ऑपरेटिंग, जो इसके अंदर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल्स है बोले कि उसमें आप अपने और किसी बिजनेस को भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं। तो मैंने कहा यार मैंने एक जगह देखा था कि लोग दातून भी बेचते हैं। तो उस समय शायद कुछ रमजान का महीना था, तो मैंने कहा यार दातून को भी देखा मैंने एक जगह की दातून डली हुई है और वो 20 रुपए में बिक रही है, तो क्या मैंने कहा ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? तो उन्होंने बोला था कि मुझे आप मिट्टी भी पैकेट में भर के अपनी वेबसाइट के ऊपर में अगर इंडिया भर में अगर 125 करोड़ लोग हैं, लगभग 20 करोड़ लोग जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं जहाँ पे कि मिट्टी भी नहीं मिल पाती गमलों में डालने के लिए, तो वो भी लोग खरीद डालेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया दिया था उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने समझाया था कि सर ये सारी जब चीजें डली हुई रहती है, तो जब एक वेबसाइट रन करती है तो वो पूरी दुनिया भर में दिख रही होती है, और उसके ऊपर में जो भी चीज रहती है और जो भी चीज बिक रही होती है वो बहुत आसानी से वो सारी चीजें लोग उसको खरीद सकते हैं और आपको देख सकते हैं, वहां पे आपकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट और कुछ है तो आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो चैट और चैट के माध्यम से आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। और लीगल सपोर्ट सारा सब कुछ रहता है वहाँ पे उनके लिए सारी जानकारी देने के लिए। और कौन आया था आपकी वेबसाइट के ऊपर में, इसके लिए आईपी ट्रैकर होता, काफी कुछ बताया था उन्होंने। उस समय तो मेरे बहुत कुछ ऐसा नहीं पड़ा था, मगर काफी चीजों को उन्होंने बड़ा स्पष्ट करा था, जिसको कि मैं आज भी उस बंदे के जितना सामर्थ्य नहीं है मुझे कि मैं इतना डिटेलिंग कर पाऊं जितना डिटेलिंग उन्होंने उस समय किया था। तो ये सारी चीजें जब एक बिजनेस एक वेबसाइट के ऊपर में डली हुई रहती है, जो भी यहाँ पे आईटी का बंदा है या जो भी इस बिजनेस को समझता है, तो किसी भी चीज को रन करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिव हैंड की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो सारा सपोर्ट सिस्टम है, मान के चलो ये एक एक सैनिक है इस वेबसाइट के अंदर में डला हुआ, जो आपको जिताने के लिए आपके लिए वर्क कर रहा है। ये एक आपका सिंपल शब्दों में कह दूं तो ये आपका एक एम्प्लॉय है, ये आपका एक नौकर है जो आपके लिए वर्क करता रहेगा, और ये अपनी पूरी तत्परता के साथ में, क्योंकि सारा इंटरनेट के ऊपर में रन होना है और सारा आईटी टूल्स हैं। ये कोई ऐसा आदमी नहीं कि थक जाएगा काम करते करते। ये 24/7 सब लोगों के लिए, हर किसी के लिए जो बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, वुमेन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, A to Z हर किसी के लिए इक्वली काम करने वाला है। और फिर एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया बताई थी कि ये क्या करने के लिए है, तो ये अपने बिजनेस को ऑटोमेशन के ऊपर में रन करने के लिए है। ये बहुत बड़ी चीज थी ऑटोमेशन। जब उन्होंने बताया था कि आपकी मार्केटिंग ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाली है, ऑटोमेशन सिर्फ अपने आप होने वाली है, एडवर्टाइजिंग अपने आप होने वाली है, लीड नीड साइन अप, आपकी चीजों को बेचना है, उनके बारे में बताना, उनका प्रेजेंटेशन है, सारा सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर बोले सारा यही करता रहेगा, सारा वो टूल्स के ऊपर में इंफॉर्मेशन डली रहेगी और वो सारा सब कुछ। फिर उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि डिसरप्टिव इनोवेशन, हम ये चीजें हैं मार्केट में ऑलरेडी, और हम जो चीज करने जा रहे हैं वो 5 डिसरप्टिव इनोवेशन को लेकर के अगले 20-25
पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, 2-3 पीढ़ी के लिए तो अभी इनफ है। बोले ये जो चीजें आई हैं शायद आप इनको जान पाए तो बोले बहुत अच्छा रहेगा। तभी उन्होंने बताया था कि ब्लॉकचेन, एआई, 3D प्रिंटिंग और वर्चुअल रियलिटी, आईओटी का हम यूज कर रहे हैं, सबके पास में मोबाइल है, आईओटी के एक टूल्स हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, बोले ये सारी चीजों के साथ में जब हमारे जो डिसरप्टिव इनोवेशन से इंटीग्रेटेड टूल्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए गए हैं, ओ मेल, ओ ब्लेस और ओ स्टॉप, ओ सॉप, ओ मेल, ओ कनेक्ट, ओ काउंटिंग, A to Z हमारा टोटल जो जितने भी टूल्स बनाए डिसरप्टिव टूल्स, जो चाहे ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे CRM, स्टॉक मैनेजमेंट, एकेडमिक, किसी ब्लेसिंग्स के लिए हम किसी टूल्स को यूज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड CA हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब ओनली स्काई इज द लिमिट, टूल्स में भी ओनली स्काई इज द लिमिट। हर किसी के लिए जो कुछ लग सकता है, जो कुछ लग सकता है वो सारा सब कुछ यहाँ पे हम बना रहे हैं, बनाते जाएंगे। बहुत सारे लोगों से, आप लोगों के पास में भी ये चीज बता दूं बताते बताते कि सपोर्ट पे जाइए, अपने बैक ऑफिस में जाइए और जहां से आप अपना लिंक निकालते हैं उसी जगह से सबसे नीचे जाइए, सपोर्ट के ऊपर में जाने के बाद आप मिस्टर एस के लिए भी मेल कर सकते हैं अगर आपके पास में। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इस चीज को इसलिए बहुत रेखांकित करके, प्रकाश डाल करके और अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ कि आपके पास में सारे लोग। अभी एक बहुत बढ़िया सज्जन यहाँ पे सुनील जी, एक बहुत डेडिकेटेड से फाउंडर मुझे यहाँ पे नजर आए थे, मैं सोच रहा था उन्हें बुलाऊंगा, सुनील जी दिखे थे मुझे। तो जब हम सारे लोग ये सारी चीजें मतलब कर रहे होंगे या सारी चीजें हो रही होंगी तो आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। ये प्रोपोर्शनली हर किसी को कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होगी और हमारे पास में अगर सपोर्ट पे आपका कोई भी एक आइडिया है, यूनिक आइडिया है जो काम आ सकता है, पहले तो अपने 2-4 लोगों से ऐसे ही मेल मत कर देना, 4-6 लोगों में डिस्कस कीजिए कि यार मेरे पास में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेटिव आइडिया है कि अपने को इस तरह का एक टूल चाहिए। मेरे पास में कुछ आइडिया था, मैंने 2-4 लोगों से बात की कि यार अपन रियल इस्टेट से रिलेटेड आप हैं और रियल इस्टेट में अभी बहुत कुछ होने का बाकी है ऑनलाइन। तो कुछ वेबसाइट चल रही हैं मगर कुछ वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है या उनके ऊपर में बहुत सारी लीगलिटीज के इश्यूज हैं या हर कोई नहीं आ सकता। तो अपन कुछ ऐसा इनोवेशन कैसे, क्या मतलब आप क्या चाहते हैं, तो उनसे वो सारी इंफॉर्मेशन ली और कलेक्ट किए और कल परसों के दिन ही शायद मैंने मेल किया हुआ है कि सर हम लोग इस तरह का अगर कुछ होगा तो ठीक है, क्या एक्सेप्ट किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, मगर नहीं मालूम मेरे जैसे आप जो हजारों करोड़ों हजारों लाखों में हैं। आज हम 1.5 मिलियन लोग हैं और अगर हम कोई ना कोई किसी के ना किसी के पास में, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे लोग जीनियस नहीं है, सारा का सारा इनोवेशन नियर अबाउट स्कूल भी ठीक से नहीं किया हुआ है, जिन्होंने सारा आविष्कार उन्हीं लोगों ने किया है। एक बात आप अच्छे से ध्यान रखें, बहुत महारत हासिल करके बहुत कम लोग ही हैं कि जिन्होंने कोई बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, मगर प्रारंभिक तौर पर पे सारा, हाँ उसमें बदलाव बहुत सारा, फिर जो साइंटिस्ट लोग थे जो रियल में साइंटिस्ट पढ़ लिख कर क्या उन्होंने बड़े बड़े बदलाव किए हैं। मगर शुरू में जिन लोगों ने जिनके दिमाग में कुछ एक आइडिया आए थे तो वो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। थॉमस एडिसन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सारे लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उनको एक दिमाग में आइडिया था, वो उसको करते चले गए, सीखते चले गए और बड़ा बड़ा इनोवेशन होते चला गया। तो यहाँ पे इस बिजनेस के आप पार्टनर हैं, इंटायर सर्कल में आप जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं, अपने आपके पास में कोई आइडिया है तो उसे भी शेयर कीजिए। तो ये सब करने के लिए हम इस बिजनेस में हैं और इस बिजनेस में जब ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास में हम अपना खुद का कुछ ऐसा आइडिया शेयर करके और कुछ नए टूल्स के बारे में आइडिया दे सकते हैं। और रही बात कि जब ये जो इतनी सारी चीजें जो बताई गई ना अभी, ये इतनी सारी चीजों से सिर्फ एक ही चीज जनरेट होती है, आपकी वेल्थ। एप्पल अपन बोलते हैं
क्योंकि बहुत सारी चीजों को हिडन रख के बात करना पड़ता है। तो यहाँ से वही चीज जनरेट होने वाली है आपकी, और वो भी पेसिव। सबसे बड़ी चीज पेसिव। आप अपने किसी जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती करते हैं, आप महिला हैं, आप स्टूडेंट हैं, उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया अपनी एप्पल जनरेट कर सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास में एक पार्ट टाइम भी ऐसी इनकम का सोर्स है कि जो आपको आपकी दुनिया बदल के रख देगा, आपकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। और जो लोग यहाँ पे पेंडिंग फाउंडर हैं, यही सब चीजें जब आप उनको बताते हैं और बहुत स्मूथली बताते हैं, यही सब चीजों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आपकी बैक ऑफिस में डले हुए हैं, हर टूल से संबंधित। क्योंकि जब आप बिजनेस की बात कर रहे हो, तो जब टूल से संबंधित आपको जानकारी रहती है, तो उसके क्वेश्चन भी वही रहता है, मैं क्यों आऊंगा इस बिजनेस के अंदर, मेरे लिए कैसे बेनिफिशियली होगा, मैं किसी सीए से बात करना है मुझे, तो सीए को मुझे क्या बताना है कि कौन सा टूल्स बताऊंगा जो उसके लिए यूजफुल होने वाला है। कोई आईटी का बंदा है, उसके लिए कैसे बताऊंगा कि यार तेरे को जो तू आईटी का काम कर रहा है या तू कोई बिजनेस चलाता है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी है ट्रेडिशनल बिजनेस, तो इसको क्यों तू ऑनलाइन लाएगा, तो तेरे लिए क्या क्या सपोर्टिव सिस्टम है हमारे, तेरे को क्या इको सिस्टम मिलेगा, तू उससे कैसे वर्ल्ड वाइड रन कर सकता है, तेरे को और कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं लगेगा। आप बहुत सारे उसके क्वेश्चंस होते हैं जिसके आप सटीक तरह से आप जवाब दे पाते हैं। तो आप अभी 2 दिन पहले, कल शायद उन्होंने आईडी ग्रीन की है, आईटी के ही बहुत बढ़िया बंदे हैं, नवीन उपाध्याय साहब हैं, बहुत बढ़िया आईटी के जानकार थे। मेरे साथ में कुछ एक सीए वनीउल्लाह साहब हैं, सीए हैं। तो वो उन लोगों के 3 घंटा मेरा पूरा, पहले तो बताऊं कि 3 घंटे मेरा उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया और बहुत बढ़िया तरीके से पूरे क्वेश्चन आ रहे थे। तो जब उनके क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं उनके क्वेश्चन को बहुत पॉजिटिवली ले रहा था। मैं ये परख रहा था कि ये मुझसे जो भी पूछेंगे ना, बहरहाल मुझे जो मालूम नहीं होगा तो मैं उनको बोलूंगा कि सॉरी मैं आपको जानकारी लेकर दूंगा, मगर उनका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया 3 घंटे के बीच में कि मैंने जिसका जवाब संतुष्टि पूर्वक और जैसा भी आपसे बात कर रहा हूँ ना इसी तरह से बहुत रिलैक्स होकर के दिया। आज वो बिजनेस में है, नवीन जी आज बिजनेस में हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में मैं बात करता हूँ कहीं से भी, तो आप भी वैसे ही बात करके और वो जो आपके पेंडिंग फाउंडर हैं उनके साथ में भी ऐसे ही बता के उनको बिजनेस से लाभान्वित करवा सकते हैं। और आप भी ये टूल्स के जब आपको ठीक तरह से जानकारी होगी, कोई आता ही नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। ओवरऑल अगर आपको अपने टूल्स की स्ट्रेंथ, उसके साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ और उसके साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए ये कहाँ कहाँ उपयोगी होने वाले हैं, तो ये आपके बैक ऑफिस में जाइए जहाँ टूल से संबंधित सारी जानकारी, ये बिजनेस क्या है, बहुत सारी इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। मैं ये मानता हूँ यहाँ पे जितने फाउंडर हैं आज भी, इतने दिनों से वेबसाइट होने के बावजूद भी, इतने सारे लिंक होने के बाद में, इतने सारे प्रेजेंटेशन लिंक होने के बावजूद भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है, माफी चाहता हूँ आप लोगों के बोलते हुए, कि लोग अभी 1-8% ही उसको पढ़ते लिखते हैं, बाकी बिजनेस की इधर उधर कहा सुनी की बात में ही ज्यादा लगे रहते हैं। माफी चाहता हूँ ये कहना पड़ रहा है, मगर अगर वो लोगों की बात करने से मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा कितना जानता होगा, या ये प्रॉपर वे में बिजनेस को कितना जानता है, किसी को स्पॉन्सर ही करना जानता है, या अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर वे में जानता है, प्रॉपर वे में बात कर सकता है, प्रॉपर वे में अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकता है, प्रॉपर वे में अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को जानता है, प्रॉपर वे में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं, जिसके कारण में हम एक बहुत लोगों की जिंदगी को बदलने में अपना सार्थक अनुदान नहीं दे पाए हैं। अगर वो चीजें हमारे पास में होती तो हम बहुत बढ़िया कर सकते थे। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना और सुनकर के कुछ चीजों को जो मैंने बताया हूँ, मैं इतना माहिर नहीं हूँ कि मैं सारी चीजें आपको बता पाऊँ, मगर ऐसा लगता है आपको कि ये चीजें आपके उपयोग की होगी। तो इन सब बातों के ऊपर में जरूर गौर कीजिएगा। और भी मास्टर लोग हैं और भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं आपके अपलाइन है, उनसे पूछिए कि हमें और कैसे इस बिजनेस से सीखना चाहिए, या कैसे हमारे लिए बेनिफिशियली होगा, ये चीजें सीखिए। तो जो पांडे जी का क्वेश्चन था तीसरे की क्या करने के लिए, तो यही सब करने के लिए ये बिजनेस है, जानकारी लेने के लिए और जानकारी लेकर के उसको अप्लाई करने के लिए। क्योंकि नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाई नॉलेज इज पावर। नॉलेज तो बहुत सारा है सर, पूरी पुस्तक में नॉलेज भरा पड़ा है, पुस्तक सिद्ध नहीं होती। जब उस पुस्तक का उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं, मतलब आदर्शों के अनुकरण करने मात्र से भी सफलता पाई जा सकती है।
और जब आप उसका नॉलेज लेते हैं तो आप स्वयं को सिद्ध करने से बड़ी सिद्धि कोई नहीं है। तब आप में वो सिद्धियां आ जाती हैं कि आप अपनी वेल्थ को और बेटर ढंग से क्रिएट कर पाएंगे। ओके, बैक टू होस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू दादाजी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनने के बाद, बहुत आनंद आया मुझे। और रियल में ये कंपनी एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो हमारे जीवन में बिल्कुल समाहित हो चुकी है। 100% इसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर ये कंपनी आज ना रहे तो शायद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रीजन ये है कि इस कंपनी से अनपैसिव से हमने अपने बहुत सारे सपनों को जोड़ रखा है। निश्चित रूप से उन सपनों को हम सच करना चाहते हैं। 100% जो हमारी सोच है उसे हम लाना चाहते हैं जमाने के सामने। हम भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं और ये जरूर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है। तो एक छोटा सा शेर है, मैं उसके माध्यम से एक अन्य श्रोता को बुलाना चाहूंगा। योद्धा वो नहीं जो जंग से पहले ही हार जाए, योद्धा वो नहीं जो जंग से पहले ही हार जाए, योद्धा वो है जो बिना कश्ती के समंदर पार जाए। यूं तो जमाने में कई मुकद्दर के सिकंदर हैं यारो, योद्धा वही है जो रण क्षेत्र में अपने डर को मार जाए। थैंक यू वेरी मच दादाजी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। 5 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शुभम साहू उड़ीसा से। थैंक शुभम यू साहू सर। जी, अगर मेरी जी केवल 5 मिनट ऑडिबल? ध्यान रखिएगा। ओके। यस यस, आई एम ऑडिबल सर? यस। ओके, थैंक यू। और सबको मेरी प्रणाम है और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मुझे यहाँ पे निमंत्रण आने के इनवाइट करने के लिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानता हूँ। ये प्रेजेंटेशन रखने के लिए प्लानिंग था, बट आज के लिए टाइम नहीं है। बट मेरे बुधवार को सेक्शन था, बट कल कुछ काम मेरी थे, इसलिए आज के लिए प्लान नहीं कर रहा था। नो प्रॉब्लम, संडे को रखेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन में एक अच्छा सा प्रोडक्ट के लिए मैं प्रिपेयरमेंट कर लेके आया था, वो टाइम लगेगा, तो इसलिए नेक्स्ट संडे को रखेंगे। ये सर थोड़े बहुत आज मैं फीडबैक दे देता हूँ। ये जो सारा चीज आज हुआ है, ये अनपैसिव आज का जो डेट में जो चीज चल रहा है अनपैसिव, मुझे जो अच्छा लगा अनपैसिव कि वी विल नॉट यानी कि शेयर इन पर्सनल डेटा एंड पर्सनल चीज, यानी कि हमारी जो कंपनी है अनपैसिव है, हमारे एक चीज फास्ट में बोलता है कि हम हमारे खुद के जो पर्सनल डेटा है और खुद के पर्सनल चीज है वो कोई दूसरी कंपनी को शेयर नहीं करेंगे। ये जो अदर जो चीज है आज का डेट में वो वहाँ पे हो रहा है। और भी इसके अंदर और भी क्वेश्चन आता है कि सर मार्केट में तो वही प्रोडक्ट है, बट हमारा प्रोडक्ट कैसा है सर, यानी कि लोग यूज करेंगे। यस, हमारे प्रोडक्ट कैसे लोग किस लिए यूज करेंगे? आपको फास्ट फूड आप जानते हो, अनपैसिव के प्रोडक्ट एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि जो चीज का जो नेम है एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित है। और इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होगा और एवरी प्रोडक्ट एडवांस होके आएगा। जो कंपनी आज का डेट में बहुत सारी स्टार्टअप है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, बट जो अनपैसिव पे स्टार्टअप लेके आया है मिस्टर एस मुफारे, वो खुद तो पागल नहीं है ना कि ऐसा वो चीज लेके आएगा जो इसका लॉस होगा। वो ऐसा चीज बना रहा है जो मार्केट में अभी है, बट वही प्रोडक्ट से कई गुना एडवांस होगा। तो इसलिए अनपैसिव का प्रोडक्ट बहुत सारी चीज रहेगा। और अनपैसिव को 2 लाइन में बताएंगे तो कैटमो है। अनपैसिव इज अ कैटमो, completely digital internet solution, A for artificial intelligence, T for targeted traffic, M for money and O for unpassive। इसके अंदर सारा चीज है। और सेकंड में एक चीज भुवनेश जी एक फास्ट में बताए थे कि गूगल में कोई आज का डेट में फाउंडर हो गया होता तो आज का इसका जो लेवल कहाँ पे होता। ये जो चीज मुझे भी पता था, मैं नहीं बोल रहा था, वो आज थोड़े बहुत बताता हूँ। अब वो गूगल की किसी भी कंपनी को हम कंपेयर नहीं करते, बट थोड़े बहुत नॉलेज के लिए इसके ऊपर थोड़ा बोलना पड़ता है। तो यस बोलता हूँ मैं गूगल के ऊपर कुछ। जैसे आप खुद जानते हो गूगल के पास कितने प्रोडक्ट है, 6-7 प्रोडक्ट्स है। और मोस्ट गूगल कैसे इनकम करता है, गूगल की डेटा सेंटर और गूगल की जो जो सर्च गूगल की जो सर्च इंजन है वहां पे इसका ज्यादा इनकम प्रोवाइड करता है। आपको पता है गूगल के पहले याहू था, याहू की भी एक सर्च इंजन था,
वो जब याहू की सर्च इंजन में क्या प्रॉब्लम था कि याहू की सर्च इंजन में आप कुछ भी सर्च कर रहे थे वो थोड़ा टाइम लगता आपको लग रहा था, बट गूगल में क्या हो रहा है, गूगल की जो सर्च इंजन में, गूगल की सर्च इंजन में विद इन सेकंड में आपको सारे चीज मिल जाते हैं। और एक चीज है, सर्च इंजन बनाना कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे करोड़ों की खर्चा होता है सर्च इंजन में करना है आपको। सर्च इंजन कोई भी कंपनी करता है इसको टैक्स भी देना पड़ती है, तो ये सारा चीज करना पड़ता है। और ऑन पे के तो बहुत जल्द वो भी हमारा हो जाएगा। और अब मान लो गूगल के पास इतने 6-7 प्रोडक्ट्स है मार्केट में, आज का डेट में वो कितने इनकम कर रहे हैं आप खुद को पता है। अब कैलकुलेशन करो, सपोज कोई भी फाउंडर गूगल में, गूगल की शुरुआत में आज सपोज मान लो 10 लाख मान लो फाउंडर होते हैं, तो आज का डेट में एक एक फाउंडर 1 डे में 7 से 8 लाख इनकम कर रहे होंगे। यस, 1 डे में इनकी जो इनकम आज का डेट में 7 से 8 लाख होगा। बट गूगल के पास कितनी प्रोडक्ट है? 6 से 7 प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे हम आते हैं अनपैसिव के ऊपर। अनपैसिव के अंदर कितनी प्रोडक्ट है आप खुद अंदाजा लगाइए। हम देखेंगे अभी 50 से कुछ आसपास की प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारा पाइपलाइन पे है। और एक चीज, गूगल तो एक खुद यानी कि एक सुपर यूनिकन कंपनी है, बट इसका प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट सुपर यूनिकन नहीं है। बट ऑन पैसिव की एवरी प्रोडक्ट्स एक एक यूनिकन हो चुकी है, एंड सुपर यूनिकन बहुत जल्द हो जाएंगे। आप खुद अंदाजा यहाँ पे लगाओ, गूगल के अंदर ओनली 6-7 प्रोडक्ट्स है। गूगल आज 1 डे में आज का डेट में जितनी रेवेन्यू है गूगल की, 1 डे में एक एक फाउंडर को जब हो नहीं है, बट मान लो कोई होगा, इसको आज का डेट में 7 लाख इनकम पर डे मिलता होगा। बट इसके अंदर नहीं है, बट इसकी जो कंपनी को गूगल की जो विजन था वो मनी कमाना था, कोई दूसरों को हेल्प करने के लिए नहीं था। बट अनपैसिव की विजन तो कुछ डिफरेंस है, अनपैसिव के जो सीईओ इनका कुछ डिफरेंस है। तो आप वहां से अंदाजा लगाओ, गूगल में 6-7 प्रोडक्ट है, अनपैसिव के अंदर मान लो 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। इसके अंदर आप अंदाजा लगाओ आपको इनकम कितना प्रोवाइड होगा। और गूगल एक यानी कि सुपर यूनिकन है, बट अनपैसिव की एवरी प्रोडक्ट्स इन सुपर यूनिकन है आने वाले टाइम पे। अब यहाँ से अब खुद देख लो अनपैसिव की पावर एंड अनपैसिव की जो टेक्नोलॉजीज क्या है, आने वाले टाइम पे अनपैसिव क्या करेगा। यस दोस्तों, और तो मेरे पास 5 मिनट के टाइम आप बता रहे थे। यस, 5 मिनट मेरी ओवर हुआ है। लास्ट में इतना बताऊंगा, एक एग्जांपल देना यानी कि बताने के लिए मेरी प्लानिंग था, बट टाइम नहीं है। यस, लास्ट में एक चीज बताऊंगा। यस, लास्ट में एक जो है कि जो मदर टेरेसा, सब बोलते हैं मदर टेरेसा को हम कॉपी करते हैं, ये सब मदर टेरेसा को कॉपी करते हैं। कि मदर टेरेसा एक चीज बताए, आई एलन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। हिंदी में डायरेक्ट बता देता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड को तो नहीं चेंज कर सकता, बट मैं पत्थर हो सकता हूँ। जब पत्थर पानी में पड़ती है, बहुत सारी लहरी उठता है, और वही लहरी में पूरी पानी खिल उठते हैं। तो ऐसी है अनपैसिव। हम तो पूरी वर्ल्ड को चेंज नहीं कर पाएंगे, बट अनपैसिव के अंदर एक अनपैसिव जैसे एक पत्थर को हम वर्ल्ड के ऊपर डाल सकते हैं, और वर्ल्ड में एक भूचाल यानी कि कॉर्पोरेट लेवल पे एक भूचाल मचा के रहेगा। ये लास्ट में आप खुद को पेशेंस बनाई रखिए, क्योंकि पेशेंस एक ऐसा चीज होता है कि हम सबको चेंज कर लेता है। तो पेशेंस बनाए रखिए, और लास्ट में खुद को यानी कि खुद के ऊपर बिलीव करिए। कंपनी तो यस, कंपनी आपको और है, खुद के ऊपर आप बिलीव नहीं करेंगे तो अपने आप वो जो कॉन्फिडेंट था, वो जो आपकी पिलर था, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो लास्ट में वही है। और लास्ट में एक स्लोगन फिर से मुझे आ गई है। इस स्लोगन का माइंड बार बार सोचिए कि ए जिंदगी तू मुझे कब तक रुलाएगी, मेरी हिम्मत के आगे तू भी रुक जाएगी, मेरी बार बार कोशिश करने की जिद से एक ना एक दिन तू ही मुझे हंसाएगी। यानी कि ये जिंदगी आपको एक ना एक दिन हंसा के रहेगा। यस दोस्तों, लास्ट में इतना ही बताता हूँ, यू आर इन इट टू विन इट। ओवर टू भुवनेश जी। थैंक यू शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहिद्दीन शेख साहब, आपका हैंड रेस है, आप अनम्यूटेड हैं बोलने के लिए, प्लीज बोलिए, क्या सवाल है आपका। मोहिद्दीन शेख साहब बोलिए। सर देखिए, जल्दी बोलिए, क्योंकि यहाँ पर देर करने वाले के लिए फिर देरी है। ओके, यूसुफ अहमद, आपका भी हैंड रेस है, प्लीज बोलिए। यूसुफ अहमद, नहीं बोलना है तो हैंड रेस मत कीजिए, अगर बोलना है तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। शैलेंद्र जी, आपका हैंड रेस है, अलाउड टू स्पीक। जी
पांडे जी एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोग नया नया जब जुड़ते हैं तो वो क्लिक करके देखते हैं, जैसे क्लिक करते हैं वो हैंड राइज हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए वैसे बताया कई बार गया है, लेकिन समझने के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। तो अगर नाम ले दिया आपने, अच्छा है, और मेरे हिसाब से वो आने का इच्छुक नहीं है, तो अपना आगे कोई ले लीजिए, हबीब वगैरह, और बाकी टाइम भी हो रहा है, उसके बाद मीटिंग का समापन भी है। ओके, यहाँ पर जिनका हैंड रेस था, अगर वो आना चाहें तो आपके पास समय है, अगर नहीं आना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, हैंड रेस नहीं कीजिएगा। हैंड रेस से लगता है मुझे कि आप कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप कुछ कहने के इच्छुक हैं, मोहिउद्दीन शेख साहब, आप हैं मंच पे मौजूद, प्लीज बोलिए, क्या आप बोलना चाहते हैं आप? शेख साहब बोलिए। मोहिउद्दीन, ओके, मुझे लगता है आपने फालतू में हैंड रेस किया है। ऐसा आप प्लीज ध्यान रखें कि इस तरीके से हैंड रेस ना करें, इससे डिस्टरबेंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर मैं जब नाम पुकारता हूं तो आप लोग आते नहीं हैं, तो ये गलत है। अगर आपकी बोलने की अभिलाषा है तभी हैंड रेस करें। कृपया चेक करते रहें अपने टेलीग्राम ग्रुप को कि मैं कहाँ पे क्या क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप गलत क्लिक कर रहे हैं तो आपके लिए आपको बुलाया जा रहा है मंच पे, आप आइए, अपनी बात रखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, कोई नहीं, अच्छी बात है। अगर कोई सवाल नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के मीटिंग का समापन में यही करते हैं कि 8 बज चुके हैं, और कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। हमारा एक ही नारा है, वी आर ऑल सो इन इट टू विन इट। We are in it to We win are it. also in it to win it. Need to, All of you.